हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में कैलेंडर टॉपिक को देखेंगे। कैलेंडर से लगभग हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, में देखेंगे कि डायरेक्ट अगर कोई तारीख दे दिया हुआ यानी डेट दे दिया होगा, उससे हम दिन कैसे निकालेंगे शॉर्टकट में। बस कुछ कोड आपको याद रखना होगा। इस कोड को याद करने के बाद आपको कोई भी तारीख चुटकियों में आप निकालने में सक्षम हो जाएंगे, ये हमें उम्मीद है। और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी उम्मीद होना शुरू हो जाएगा, आपको भी विश्वास हो जाएगा। चलिए कुछ कोड को याद करते हैं। जैसे जनवरी का कोड है, जैसे देख रहे हैं मंथ, साल में मतलब कि 12 महीने होते हैं, 12 महीने के कोड्स को देखते हैं। जैसे जनवरी के कोड को आप एक याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जनवरी आपको पता होगा कि मतलब कि किसी भी वर्ष का पहला मंथ होता है जनवरी, तो जनवरी का कोड याद रख लीजिए एक। फरवरी का कोड 4 याद रखिएगा, क्योंकि फरवरी की वजह से ही क्या होता है, प्रत्येक चौथा साल लीप ईयर हो जाता है। ठीक है, फरवरी के बाद आता है मार्च। मार्च का कोड 4 याद रखिएगा, क्योंकि मार्च में कितना अक्षर है, 4 अक्षर है। ये सब के सब हिंदी में लिखिएगा, और केवल अक्टूबर नवंबर इंग्लिश में लिखिएगा, ये निमोनिक्स के तौर पे, तब ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अप्रैल। अप्रैल से एप्पल का बोध होता है। एप्पल गोल आकृति का होता है, इसलिए अप्रैल एप्पल। एप्पल का कोड कितना, 0 याद रखिएगा एप्पल। उसके बाद मई। मई को बना लीजिए आप माई, MY माई। ठीक है, मई हो गया। मई में कितने लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया, तो मई का कोड 2 याद रखिएगा। उसके बाद जून। जून को जू बना लीजिए। जू यानी ढील, माथा में जो ढील हो जाता है। जब माथा में ढील हो जाता है तो क्या करते हैं, आप पाँचों उंगली से खोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए करके इसको क्या कहें, जून का कोड क्या याद रखिएगा, 5। क्योंकि पाँचों उंगली से खोलते हैं, माथा में ढील हो जाता है, तो जून। उसके बाद जुलाई। जुलाई यानी लाई। लाई हो जाता है। लाई कैसा आकृति का होता है, गोल आकृति का होता है, तो लाई का कोड क्या याद रखिएगा, लाई का कोड आपको याद रखना होगा 0। उसके बाद अगस्त। अगस्त 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 में हम लोग एक तो राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। वो प्रश्न, पहला प्रश्न ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगस्त में 3 रंग के झंडा को हम फहराते हैं। ठीक है, ट्राई कलर के झंडा, यानी 3 रंग के झंडा, तिरंगा, यानी उससे क्या याद रखिएगा, अगस्त का कोड 3। उसका सितंबर। सितंबर का कोड 6 याद रखिएगा। सितंबर के अक्षर को काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, सितंबर के अक्षर को काउंट कर लीजिएगा, तो क्या होगा, 6 होगा, तो 6 होता है। ठीक है, अनुस्वार अनुस्वार सबको गिनिएगा। उसके बाद अक्टूबर। अक्टूबर के कोड को 1 याद रखिएगा, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट लेटर आप देख रहे हैं कि ओ है। ओ से बनता है ONE 1। ठीक है, इसलिए अक्टूबर के कोड 1 याद रखिए। उसके बाद क्या होता है, नवंबर। नवंबर को फर्स्ट लेटर N है। N को अगर देखिएगा तो हल्का सा रोमन के 4 की तरह दिखेगा। ठीक है, रोमन के 4 की तरह दिखेगा। ठीक है, तो इसका नवंबर के कोड 4 याद रखिएगा। दिसंबर। दिसंबर को फिर से क्या करें, जैसे सितंबर के गिनते हैं उसी तरह से दिसंबर के अक्षर को गिन लीजिएगा, तो गिनने के बाद 6 आएगा, तो उसका कोड क्या होगा, 6 होगा। इस प्रकार से आप साल के 12 महीने के कोड को याद रख लिए। आप अपने आंखों को बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए। जनवरी के कोड 1, क्योंकि साल का पहला मंथ होता है। फरवरी का कोड 4, क्योंकि इसी की वजह से क्या होता है, लीप वर्ष बन जाता है प्रत्येक चौथा साल। मार्च का कोड 4, क्योंकि इसमें 4 ठो अक्षर होता है। अप्रैल का कोड 0, क्योंकि अप्रैल एप्पल की तरह बोलने में आता है। ठीक है, अप्रैल एप्पल। एप्पल का कोड क्या होता है, 0 हो जाएगा अप्रैल का कोड 0। मई। मई को माई बना लीजिए, MY माई। इसका कोड 2। ठीक है, चूँकि 2 लेटर होता है मई। जून। जून को जू बना लीजिए, यानी ढील, माथा में ढील होगा तो हम खोड़ते हैं पाँचों उंगली से, तो इसका जून का कोड 5। जुलाई। जुलाई यानी लाई। लाई का कोड क्या होगा, लाई 0 आकार के दिखता है, तो लाई यानी जुलाई। जुलाई मतलब 0। अगस्त। अगस्त में 3 कलर के झंडा फहराते हैं। अगस्त का कोड 3। अगस्त। सितंबर। सितंबर का कोड 6, क्योंकि उसके में 6 ठो अक्षर होता है। अक्टूबर। अक्टूबर का कोड 1 याद रखिएगा। अक्टूबर का कोड 1 याद रखिएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर ओ से बनेगा, ONE 1। ठीक है, अक्टूबर के कोड 1। नवंबर। नवंबर का फर्स्ट लेटर N होता है। फर्स्ट लेटर N, इसको कोड अगर कट करेंगे तो N रोमन की तरह दिखता है, रोमन के 4 की तरह दिखता है। ठीक है, तो इसका कोड आपको याद रखना होगा 4। उसके बाद दिसंबर। दिसंबर का कोड 6, काउंट कर लीजिएगा अक्षर को, तो 6 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कि सप्ताह के दिन को कोड के कैसे याद करना। सप्ताह के दिन का कोड को याद करना नहीं है, वो आपको याद है ऑलरेडी। देखिए, सप्ताह के पहला दिन इस थ्योरी पे से मतलब सेट करता है कि पहला दिन आपको संडे को लेना है। चूँकि ऐसे भी आपसे कोई पूछता है, क्या पूछता है, संडे मंडे याद है, या किसी बच्चा से आप पूछेंगे तो क्या पूछता है, संडे मंडे याद है, क्या क्या करते हैं, मंडे ट्यूसडे याद है, नहीं संडे मंडे पूछते हैं। तो इसलिए संडे से शुरू कीजिएगा, संडे से शुरू कीजिएगा, और 1 2 के साथ आगे बढ़िएगा।
संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे लिखिएगा, यानी सोमवार मंगल बुध बिफे शुक्र शनिचर इतवार कीजिएगा, शनिचर तक की जाइएगा और 1 2 3 4 5 6 तक कीजिएगा। केवल याद रखिएगा सैटरडे यानी शनिवार को क्या होगा 0 और 7 कोड होगा, तो क्या होगा शनिवार हो जाएगा। चलिए अब कुछ वर्ड्स का कोड याद कर लेते हैं। वर्ड्स का कोड कैसे याद कर लेंगे, देखिए आपसे प्रश्न इसी 4 में से पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। हालांकि ज़्यादातर 1900 और 2000 के अंदर में ही आपको प्रश्न एग्जाम में समझा जाएगा, ठीक है। हालांकि हम चारों बता रहे हैं। 1700 से अगर रिलेटेड 1705 1710 1725 इस तरह का होगा, तो उसका कोड आप याद कीजिएगा, उसमें +4 ऐड करना है, ठीक है। 1818 में 100 वाला प्रश्न में क्या कीजिएगा +2 ऐड कीजिएगा। 1900 के जो प्रश्न होगा उसमें क्या कीजिएगा +0 ऐड कीजिएगा, और 2000 के प्रश्न में क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा। 2000 वाला में क्या है माइनस कर देना है, -1, राइट। क्लियर हो गया। अब लीप ईयर किसे कहते हैं, अब बात कर लेते हैं लीप ईयर और साधारण वर्ष। लीप वर्ष और साधारण वर्ष, देखिए किसी भी वर्ष में, दिए गए वर्ष में अगर 4 या 400 से भाग लग जाए तो क्या कहलाएगा लीप वर्ष कहलाएगा। अगर नहीं लगेगा तो साधारण वर्ष कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए 1600 क्या है 1600 लीप वर्ष हुआ। कैसे क्या है लीप वर्ष, चूँकि इसमें क्या करेंगे 400 से भाग देंगे, इसे 4 से भाग नहीं देंगे, 400 से भाग दीजिए, 400 से कट जाएगा तो क्या हुआ लीप वर्ष हो गया, राइट। चलिए अगला देखते हैं 2020। ये क्या है 2020, ये भी लीप वर्ष है। इसमें क्या करना है 4 से भाग देना है, अंतिम में देखना है। अगर वो तो पूरा नहीं लग पाता ना, ये इसमें लग जाएगा तो इसमें 4 से भाग देना है, तो 4 5 20 कट जा रहा है 5 बार में, यानी लीप वर्ष हुआ, ठीक है, राइट। तो लीप वर्ष भी समझ गए। इसके बाद जो होगा वो साधारण में, जैसे मान के चले यहीं पे 2021, ये कैसा वर्ष हुआ, ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें 4 से भाग लगेगा ही नहीं, ठीक है, ये साधारण वर्ष हो गया, ठीक है। चलिए अब प्रश्न के दुनिया में चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं, कैसे आप बनाएंगे, कोई भी डेट या तारीख दिया होगा तो उससे कैसे हम निकालेंगे। चलिए पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, पूछ रहा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, राइट। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि जो वर्ड्स दिया हुआ उसको बीच से ऐसे फाड़ लीजिए, राइट। अब देखिए पहले 47 है, 1947 है ना, 47 में आप काउंट कीजिए कि लीप ईयर कितना होगा। लीप ईयर काउंट करने के लिए 4 से भाग दीजिएगा, ठीक है, 4 से भाग दीजिएगा। जैसे 47 है ना, 47 में 4 से भाग दीजिए, राइट। 4 से भाग दिए, 4 एकम 4 कट गया, फिर 7 होगा, फिर क्या होगा 4 एकम 4 3 हो गया। यानी लीप ईयर निकालने के लिए हमको शेष से कोई माने मतलब, हमको रिमाइंडर देखना है, सॉरी रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, हमको भागफल देखना है। भागफल कितना आया 11, राइट। भागफल कितना 11, यानी इसमें लीप ईयर कितना होगा 11 ठो लीप ईयर होगा, राइट। चलिए देखते हैं कितना लीप ईयर होगा 11 ठो लीप ईयर। क्या करना है पहले बीच से काट देना है। अब इसमें लीप ईयर 47 में कितना हो गया 47 में 11 वो लीप ईयर हो गया, राइट, 11 लिख दिया। अब देखिए 1900 के कोड क्या याद रखना था, 1900 के कोड याद रखना था आपको 0, तो इसको 1900 के लेकर के 0 लिख दिया। उसके बाद अगस्त, अगस्त में क्या होता है, अगस्त में 3 कलर के झंडा को फहराते हैं, 3 कलर के झंडा को फहराते हैं, यानी अगस्त का कोड 3। उसके बाद क्या होता है 15 तारीख जो दिया हो उस 15 को लिख दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। सभी को जोड़िएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 7 1 8 8 3 11 11 5 16 16 के 6 हाथ में 1 हो गया। उसके बाद फिर काउंट कीजिए 4 1 5 5 1 6 6 एक हासिल वाला 7, यानी 76 हो गया, राइट। अब हमको दिन निकालना है। दिन निकालने के लिए क्या करता है 7 से भाग देना होता है, 7 से भाग दीजिएगा तो इसमें क्या होगा रिमाइंडर से आपको माने मतलब रखना होगा, यानी शेष से। तो देखिए 7 से भाग दीजिएगा तो 7 दाही 70, 70 तक कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 6, और यही 6 आपको दिन को दिखाएगा, ठीक है। तो कितना कौन सा दिन हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा आपको शुक्रवार, ये 6 कौन सा हो जाएगा शुक्रवार, राइट, यही 6 हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है, सॉरी कौन सा दिन था, ठीक है, राइट। क्या करना है बीच से इसको फाड़ देना है। आप इसमें देखिए कि कितना लीप ईयर होगा 50 में, 1950 से देख लीजिए 1950 इसमें कितना लीप ईयर है, लीप ईयर कितना है देखिए
50 में कितना हो जाएगा, चूँकि 12 चौक 48, 4 से भाग देना है लीप ईयर के लेकर के, तो 12 ठो लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनवरी का कोड क्या याद रखना है, 0। उसके बाद सॉरी 19 के कोड 0 याद रखना है। जनवरी का कोड कितना है, 1 याद रखना है। उसके बाद 26 एज इट इज़ लिख दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे 0 50 का इधर वाला अंक इकाई अंक 0 और 2 2 और 2 1 3 और 6 3 9 और इधर से जोड़िए जाता है 5 1 6 और 6 2 8 89 हो गया। चलिए अब जोड़िए। अब इसमें दिन निकालना है, तो दिन निकालने के लिए 7 से भाग दीजिए। 7 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, अगर दे दीजिए ऐसे 7 एकम 7 8 है ना 89 है, तो 7 एकम 7 1 और 9 19 हो गया। 19 में फिर 7 से भाग दी, 7 दूना 14 14, तो रिमाइंडर कितना होगा 5। रिमाइंडर कितना आ गया 5 5। पाँचवा दिन कौन सा होता है, इतवार सोमवार मंगल बुध बिफे। पाँचवा दिन कौन सा होता है, बिफे। बिफे यानी बृहस्पतिवार हो जाता है, बिफे यानी बृहस्पतिवार। पतिवार बृहस्पतिवार हो जाता है, राइट, यानी थर्सडे कह सकते हैं, थर्सडे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछ रहा है आज यानी 21 मई 2022 को कौन सा दिन है, ठीक है। तो इसको दिन को निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 20 से कीजिए, राइट। अब क्या कीजिए 22 22 में क्या को लीप ईयर होता है, तो 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे 20, 5 ठो लीप ईयर हुआ, 5 ठो लीप ईयर हुआ। और उसके बाद 20 20 का कोड क्या याद रखना, -1। उसके बाद मई मई यानी मई, इसको कितना कोड याद होगा 2। उसके बाद 21 21 को एज इट इज क्योंकि 21 मई का पूछ रहा है, काउंट कर लीजिए। 2 5 2 7 7 7 हो गया। 7 में से 1 को घटा दीजिए, 7 में से 1 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 में से 1 को घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 6 6 और 2 8 8 1 9, राइट। इधर से कितना 2 2 4, ठीक है 49 हो गया। अब 7 से दिन निकालना है तो 7 से भाग दीजिएगा, 7 7 49, क्या रिमाइंडर कितना बचेगा, मतलब शेष कितना हो गया, 7 से तो कट ही जाएगा पूरा पूरा, तो यानी 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो कौन सा आंसर होगा, 0 हो जाएगा तो आपको आ जाएगा सैटरडे। 0 होगा तो कौन सा डेट आएगा, सैटरडे। 0 और 7 पे सैटरडे होता है, सैटरडे। सैटरडे यानी क्या होगा, शनिवार। सैटरडे यानी शनिवार, शनिवार, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था, चलिए निकालिए। 20 से इसको फाड़िए, 20 से फाड़ दीजिए 9, तो इसमें क्या वो लीप ईयर होगा, 9 में पहले देख लिए, 9 में क्या वो लीप ईयर, 4 दूना 8, 2 ही लीप ईयर हुआ, ठीक है। और 20 का कोड कितना याद रखना है, -1। उसके बाद अप्रैल अप्रैल यानी एप्पल 0 और 15 के 15, ठीक है, ऐड कीजिए। 9 2 11, 11 में से 1 गया 10, 10 5 15 के 5, हाथ में 1 हो गया। इधर तो 0 है, 1 2 यानी 25 हो गया। इसको टोटल जोड़िए, 25 हो गया, 1 घटा देना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, 7 से भाग दीजिए, 7 21 21 हो गया। रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया आपका 4। चौथा दिन कौन होता है, काउंट कर लीजिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, कौन सा दिन होगा, वेंसडे। वेंसडे वेंसडे हो जाता है, कौन सा, वेंसडे। वेंसडे मतलब क्या होगा, बुधवार। कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार। कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है 12 सितंबर 1857 को कौन सा दिन था, 12 सितंबर 1857। फिर क्या कीजिए, इसके 20 से काटिए, 57 में देखिए लीप ईयर कितने हो जाता है, 13 चौका 52 यानी 13 ठो लीप ईयर होगा, ठीक है। 18 का कोड क्या याद रखिएगा, 18 का +2 होता है, ठीक है। 17 का +4 होता है, 18 का +2 होता है। उसके बाद सितंबर सितंबर का कोड कितना याद रखना है, 6। उसके बाद 12 के 12, चलिए ऐड कीजिए, 7 3 10 2 12 6 18 18 2 20 के 0 हाथ में, 20 के 0 हाथ में कितना होगा, 2। 20 के 0 हाथ में 2। उसके बाद क्या करना है, 5 1 6 6 और 1 7 7, कितना हो गया 70, कितना हो गया 70। ओहो मिस्टेक हो गया, चूँकि
13 चौका 52 नहीं, इसमें 14 को होगा, चूँकि 14 चौका 56 होता है। ठीक है, फिर से देखते हैं, फिर से इसको देखते हैं क्या होता है। 14, इसमें कितना लीप ईयर होगा? 14 को लीप ईयर होगा, 14 को लीप ईयर होगा, चूँकि 14 चौका 56, 4 से भाग देंगे तो 14 को लीप ईयर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद 18 का कोड कितना याद रखना है? +2, 18 का कोड सितंबर के 6, और उसके बाद 12, आज इट इज लिखिए 12 सितंबर को निकालना है। आप जोड़िए, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 6 19, 19 2 21, 21 का एक हाथ में इतना हो गया 2, 2 5 1 6, 1 7, 7 और 2 9, 91 हो गया। अब 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिएगा कितना होगा? 7 से कट ही जाएगा, 13 से 91, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? रिमाइंडर यानी शेष कितना बचेगा? 0, 0 बचा, यानी कौन सा दिन हो जाएगा? सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 अप्रैल 1749 को कौन सा दिन था? 15 अप्रैल 1749 को कौन सा दिन था? 49 में देखिए कितना होगा? 12 लीप ईयर होगा, 12 चौक 48, 12 लीप ईयर होगा। 17 का कोड कितना याद रखना है? +4, उसके बाद अप्रैल, अप्रैल का 0, मई के 15 के क्या होगा? 15 के 15 एज इट लिख लीजिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 5 20 के 0 हाथ में 2 हो जाएगा, 2 4 1 5 1 4 1 5 1 6 6 2 8, राइट, 80 हो जाएगा। अब इसको 80 इसमें से क्या करिए? 7 से भाग दीजिएगा, 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना होगा? 7 से भाग दे दीजिएगा, 7 से जैसे भाग दीजिएगा तो इसमें रिमाइंडर आपको कितना बच जाएगा? रिमाइंडर 3 बच जाएगा। ठीक है, जैसे 7 एकम 7, 7 एकम 7 1 10, 7 7 एकम 7 3, रिमाइंडर कितना बच गया? 3। तीसरा दिन कितना होगा? संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे हो जाएगा, TUESDAY, ट्यूसडे हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 जुलाई 2001 को कौन सा दिन था? क्या करना है? बीच से काटना है, बीच से काट करके अब देखिए इसमें लीप ईयर की वर्ड्स कितना होगा। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा, जैसे 0 1 हो गया, इसमें क्या करना है? 4 से भाग देना है, 4 से भाग नहीं लगेगा आपका, नहीं लगेगा तो एक 0 टाइम में लगेगा ना, 0 0 टाइम में 0 लगेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? घटाएंगे तो 0 1 ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा? 0, इसमें रिमाइंडर से भागफल से मतलब रखता है, तो इसमें क्या होता है? 0 रखेंगे। ठीक है, एको को लीप ईयर नहीं हुआ तो 0 हो गया। उसके बाद क्या होगा? 20 का कोड क्या है? -1, उसके बाद जुलाई, जुलाई यानी 0 लाई, उसके बाद 13, राइट। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 1 है यहाँ पे, कौन सा? 1 और 1, ये तो दोनों ख़त्म ही हो गया। ठीक है, उसके बाद 3, यानी टोटल 13 बचा। 7 एकम 7, 7 से भाग दीजिएगा, दिन निकालने के लिए 7 एकम 7, 6 13, रिमाइंडर कितना हो गया? रिमाइंडर 6 हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब क्या होगा? रिमाइंडर 6, जैसे रिमाइंडर आपको 6 आया तो क्या रिमाइंडर 6 होगा तो शुक्रवार हो जाएगा, यानी कैंसिल होता है फ्राइडे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1900 को कौन सा दिन था? 6 नवंबर 1900 के पूछ रहा है, 6 नवंबर 1900 के कौन सा दिन था? इसका तो लीप ईयर इसमें क्या हो गया? को नहीं दिख रहा है, 0, 400 से भाग करके देख लीजिएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, 0। 1900 का कोड कितना है? 1900 का भी 0 याद रखना है। नवंबर का कोड कितना याद रखना है? नवंबर का कोड 4, उसके बाद 6 के 6, तो 6 4 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 4 10 हो जाएगा। 7 से भाग दीजिएगा डेट निकालने के लिए, तो क्या रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तीसरा दिन कौन होगा? संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे हो जाएगा, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है 13 जुलाई 1700 का, 1700 के फिर बीच से काटिए, 1700 के इसका कोड लीप ईयर कितना? 0। 17 का कोड क्या याद रखिएगा? 17 का +4, 17 का +4 लिखिए। जुलाई, जुलाई का 0 होगा, 13 के 13। ठीक है, ऊपर 0 0 ही है, यानी 13 4 कितना हो जाएगा? 17। 17 को 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिएगा तो 7 दूना 14, 3, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। तीसरा दिन कौन होता है? संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे। इसका भी उत्तर कितना होगा? ट्यूसडे। इसका भी उत्तर कितना होगा? ट्यूसडे होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए इसमें देखिए, जब
नोट में दिया हुआ है कि जब वर्ष लीप वर्ष में हो और महीना जनवरी और फरवरी का हो तब दिन निकालते समय टोटल में से एक घटा देते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया हुआ है, ये नोट को याद रखिएगा, ठीक है। जब जनवरी फरवरी महीना होगा उसी के लेकर के लीप वर्ष में ये काम करेगा। जैसे क्या है 2004, 3 जनवरी 2004 को कौन सा दिन है, राइट। बीच से काटिए, 4 में कितना लीप ईयर हो गया, एक लीप ईयर होगा, ठीक है। 4 एकम 4, एक लीप ईयर होगा। 20 का कोड कितना याद रखना है, -1, राइट। उसके बाद क्या होगा, जनवरी का कोड 1 याद रखना है और 3 का कोड 3 याद रखना है। सबसे पहले देखिए प्लस में 1 और -1, ये तो ख़त्म हो गया। उसके बाद कैलकुलेट कर, ऊपर इसका 4 और 1 5 और 3 8, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। 7 से भाग, लेकिन अभी डायरेक्ट भाग नहीं दे, चूँकि कह रहा है जब वर्ष कौन सा लीप वर्ष हो तो 2004 लीप वर्ष है। उसके बाद क्या है, महीना भी देखना होता है, तो महीना क्या आता है, जनवरी और फरवरी को होना चाहिए। तो जनवरी को तो दिख रहा है, मतलब इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे। टोटल में से एक घटा लेते थे, एक घटा लेंगे, यानी कितना बच गया, 7 हो गया। अब 7 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। एक टाइम 7 में 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, 7 से रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा, चूँकि तो कट ही जाएगा ना, एक बार में कट ही जाएगा। तो शेषफल कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो 0 कौन सा दिन होता है, 0 आपका सैटरडे होता है, SAT, सैटरडे होता है। 0 कौन सा दिन होता है, सैटरडे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में कह रहा है सेम प्रश्न है, ठीक है। इसमें भी नोट वही चलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। 2008 है, इसमें कितना लीप ईयर है, 2 ठो लीप ईयर हो गया। इसको 20 का कोड कितना, -1 याद करना है। उसके बाद फरवरी का कोड कितना याद रखना है, फरवरी को 4 याद करना है, चूँकि इसी वजह से लीप ईयर प्रत्येक चौथा साल होता है। और 12 के 12 हो गए। चलिए ऐड कीजिए, 8 2 10, 10 में से एक, देखिए 8 2 10, 10 में से एक को घटा दीजिए, क्योंकि माइनस लगा हुआ, एक को घटाएंगे कितना होगा, 10 में से एक घटाएंगे 9, और 9 4 13, और 13 और 2, 15 के 5 हाथ में एक, 1 1 2, यानी 25 हो गया। अब 25 तो हो गया, लेकिन क्या है, मंथ फरवरी क्या है और एक कौन सा है, लीप वर्ष है, ठीक है। तो इसे इस स्थिति में क्या करते हैं, टोटल में से एक को घटा देते थे, एक के घटा देते हैं, हमारे पास कितना आ गया, एक के घटाने 24। अब 7 से भाग देंगे तब दिन निकलेगा। 17 21, 3 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 21, यानी अब हमारे पास रिमाइंडर कितना होगा, 3 रिमाइंडर होगा। तीसरा दिन कौन सा होता है, तीसरा दिन होता है ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे, TUESDAY, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 11 था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेम प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न होता था, 1804 में पूछ रहा। चलिए कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 4 है, इसमें लीप वर्ष कितना होगा, एक लीप वर्ष हो गया। 18 का कोड कितना याद रखना है, 18 का कोड +2 याद रखना है, ठीक है। जनवरी का कोड 1 याद रखना है, और 17 के 17। चलिए 4 1 5, जोड़िए 4 1 5 2 7 1 8, 8 7 15 के 5 हाथ में 1, और 1 2, यानी 25 हो गया, 25 हो गया, कितना हो गया, 25 हो गया। अब क्या करेंगे, 25 जैसे हो गया, तो इसमें से भी क्या करेंगे, टोटल में से एक घटाना होता है, एक घटा दीजिए, चूँकि मंथ कौन सा है, मंथ आपको देखने को मिल रहा है जनवरी है, और लीप वर्ष है, तो क्या करेंगे, एक घटा दें, यानी 24 हो जाएगा। 24 में से क्या करेंगे, 24 में अब 7 से भाग देंगे, दिन निकालेंगे, 17 21, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3, रिमाइंडर 3 हो जाएगा। तीसरा दिन कौन सा होता है, ट्यूसडे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8 जुलाई 1816 को कौन सा दिन था, ठीक है। देखिए 4 से भाग देंगे तो 4 चौका 16, लीप ईयर तो 4 हो जाएगा, राइट। लेकिन याद रखिए जुलाई है, जनवरी और फरवरी महीना में भी वो ट्रिक लागू होता है कि आप टोटल ऐड करके क्या कीजिए, एक घटाइए, बाकी में नहीं। 18 का कोड +2, उसके बाद क्या होता है, जुलाई का कोड कितना है, 0, चूँकि जुलाई लाई। उसके बाद 8 के 8 लिख दीजिए, राइट। कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा, टोटल कैलकुलेट कीजिए, 6 4 10 2 12, 12 8 20 के 0 हाथ में 2, 2 और 1 3, 30 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 7 चौका 28, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 2। दूसरा दिन क्या होगा, संडे मंडे हो जाएगा, दूसरा दिन कौन सा होगा, मंडे हो जाएगा, दूसरा दिन आपको मिल जाएगा मंडे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आखिरी प्रश्न होगा।
15 नवंबर 1600 के कौन सा दिन था? 15 नवंबर 1600 के कौन सा दिन था? इसमें लीप ईयर कितना हो जाएगा? 0 लीप ईयर हो जाएगा, 0 लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, 1600 का कोड क्या याद रखिएगा, क्योंकि 1700 के याद रखें। देखिए अब तक कोड याद किए हैं कितना कितना के, 1700 के, 1800 के, 1900 के और 2000 के, राइट। इसका कोड याद रखे हैं +4, इसका कोड याद रखे हैं +2, इसका कोड याद रखे हैं +0, इसका कोड याद रखे हैं -1, राइट। लेकिन अब यहाँ पे पूछ दिया, इसमें तक अलग है ना, इसमें 1600 पूछ दिया। 1600 देखिए क्या करना है, जोड़ करके या घटा करके इसी कोड के पास ले जाना है आपको। ठीक है, 16 में 400 जैसे जोड़ते हैं, 16 में 400 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 2000 हो जाता है। या 2000 में 400 घटा लीजिए, 2000 में 400 घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। 2000 में 400 घटा लीजिए तो 1600 हो जाएगा। तो जो 2000 का कोड होगा वो भी 1600 का कोड होगा। ठीक है, चलिए 1 कोड याद हो गया। इसके बाद क्या होता है, नवंबर, नवंबर के कितना होता है, नवंबर के 4 और 15 के 15, राइट। ठीक है, चूँकि मंथ इसमें नवंबर है। अब क्या करेंगे, सब कुछ जोड़ दीजिए, एक माइनस में है और 4 प्लस में है तो क्या होगा, ओवरऑल 3 हो गया, 3 और 15 3 18, टोटल 18 हो गए। 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए तो 7 दूना 14, कितना बच जाएगा रिमाइंडर आपको मिलेगा 4, रिमाइंडर हो जाएगा 4। ठीक है, चौथा दिन कौन सा होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे। चौथा दिन का संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे हो जाएगा, वेंसडे होगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरे प्रश्न को देख लिए। और सारे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम पे टाइप 2 होगा, कैलेंडर का एक PDF होगा, उसमें टाइप 2 को प्रश्न को सारा के सारा बनाइएगा। लगभग 25 प्रश्न होता है, उसमें 25 प्रश्न दिया होगा। टाइप 2 में है बहुत सारे प्रश्न, लेकिन अभी सभी नहीं बनेगा, केवल टाइप 2 बनेगा। टेलीग्राम से जा करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।